नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ गाइस। आज हम नेक्स्ट स्टोरी जिसका टाइटल है पिजन एंड द आंट को पढ़ेंगे। और गाइस इसमें हम एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। पर मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और सेंटेंस कौन सा सेंटेंस इसमें बना है और इसके थ्रू हम अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी स्पीकिंग में भी सुधार कर सकते हैं। तो गाइस लास्ट तक बने रहिए। और छोटी सी स्टोरी है गाइस, शॉर्ट स्टोरी है। देखिए, द पिजन एंड द आंट। पिजन किसको बोलते हैं? पिजन बोलते हैं कबूतर को। एंड और होता है आंट, मतलब होते हैं चींटी। पिजन स्पॉटेड अ ड्रोनिंग आंट एंड डिसाइडेड टू हेल्प इट। मिस एक पिजन मतलब होता है कबूतर, है ना। एक कबूतर था। स्पॉट का मतलब होता है किसी को देखना, स्पॉट करना, है ना। एक कबूतर ने देखा, देखा स्पॉटेड किया मतलब देखा। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का देखो DRO, ड्रोनिंग का ड्रोन DROWN। इसका मतलब क्या होता है ड्रोनिंग का? तो ड्रोनिंग का मतलब होता है मतलब तैरते हुए, है ना। एक डूबती हुई, ड्रोनिंग बोलते हैं डूबते हुए। आंट मतलब होता है चींटी, है ना। कि एक कबूतर था, उसने एक डूबती हुई चींटी को देखा। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय किया। टू हेल्प मतलब सहायता करना, इट मीन्स इसकी, है ना। इसका मतलब जानते हैं पूरे का कि एक कबूतर था, उसने एक डूबती हुई चींटी को देखा और उसने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। ही पुट डाउन द लीफ नियर द आंट। ही का मतलब उसने, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है डालना, है ना। लीफ मतलब होता है पत्ती। नियर द आंट, उसने चींटी के पास में एक पत्ती डाल दी, है ना। जो पेड़ की पत्ती होती है वो डाल दी। एंड सी क्लाइम्ड ऑन टू इट। क्लाइम्ड ऑन का मतलब होता है, और वह सी मिस वह चींटी के बारे में बात कर रहा है। क्लाइम्ड मतलब चढ़ गई, ऑन, क्लाइम्ड ऑन का मतलब होता है ऊपर चढ़ गई। इट मीन्स इसके, जो उसने पत्ती डाली थी वह उसके ऊपर चढ़ गई। द पिजन कैरीड इट, जो कबूतर था उसको ले गया। एंड सेट डाउन, देखिए सेट डाउन का मतलब होता है उतारना, है ना। सेट डाउन द आंट सेफली ऑन द स्ट्रीम्स बैंक। इसका मतलब क्या है? सेट डाउन का मतलब होता है उतारना या निर्धारित करना। अच्छा, सेट डाउन का मतलब यहाँ जो है, सेट डाउन द आंट का मतलब होता है, सेट डाउन द आंट सेफली का मतलब है कि उसने चींटी को सुरक्षापूर्वक उतारा। ऑन कहाँ पे? ऑन द स्ट्रीम्स बैंक। स्ट्रीम देखिए धारा को बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ मतलब है नदी से। उसने नदी के किनारे पर उनको मतलब बड़ी सुरक्षापूर्वक उतार दिया। दे बिकेम फ्रेंड्स, जब उसने उसकी सहायता की तो वे उसके, दे मिस वे, किस किसके बारे में बात कर रहा है? दे, पिजन और आंट के बारे में बात कर रहा है। दे बिकम फ्रेंड्स, और वे अच्छे दोस्त बन गए। सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, द आंट वॉज रेस्टिंग, जो चींटी थी वो ना रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। वाज रेस्टिंग मतलब वॉज के साथ ING आ रही है तो पास्ट कंटिन्यूस बना है वाज रेस्टिंग, है ना। तो वो मतलब रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। वैन माने जब, सी सा अ हंटर। सी सा, देखिए सी के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट है। सी सा अ हंटर, उसने एक शिकारी देखा। जस्ट देन का मतलब होता है तुरंत। द पिजन फ्लू इन टू हिज नेस्ट, तभी जो एक जो पिजन था, जो कबूतर था, अपने घोंसले से उड़ा। फ्लू इनटू का मतलब उड़ा, है ना। फ्लू बोलते हैं उड़ने को। द हंटर सा अ पिजन, हंटर जो था, जो शिकारी था, उसने सामिस देखा पिजन को देखा। एंड एम्ड एट इट, देखिए एम के साथ यदि एट लगा है तो इसका मतलब होता है निशाना मारना, है ना। तीर, देखिए ये दिख रहा है तीर, ये आपका धनुष है और धनुष ये तीर है। तो तीर से निशाना मारना, है ना। एम्ड एट का मतलब होता है निशाना मारना, और उस पर उसने निशाना लगाया, है ना। द आंट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है तुरंत। जो चींटी थी तुरंत, वेंट मतलब गई। एंड बिट द हंटर हार्ड ऑन हिज लेग, देखिए तुरंत वहां पे गई। एंड बिट का मतलब होता है काटना, और उसको हंटर को, शिकारी को काट लिया। हार्ड मतलब जोर से, ऑन हिज लेग उसके पैर पे जोर से काट लिया। द हंटर जम्प्ड इन पैन,
जम्प्ड इन पेन, है ना। जो शिकारी था वो दर्द में कूदने लगा, जंप करने लगा। एंड मिस्ड द पिजन, और उसने जो निशाना लगा रहा था उसको मिस कर दिया, मतलब उसने उसका जो निशाना था वो चूक गया। द आंट हैड सेव्ड द आंट हैड सेव्ड हर फ्रेंड्स लाइफ, और इस प्रकार चींटी ने अपने दोस्त की, मतलब अपने दोस्त का जीवन बचाया। तो गाइज इससे हमें क्या मोरल मिलता है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि अ फ्रेंड इन नीड, एक दोस्त जो है आवश्यकता में, एक दोस्त इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इज़ अ फ्रेंड का मतलब एक दोस्त है, इन डीड मतलब वास्तव में, मतलब जो आपको ज़रूरत में काम आए, जो दोस्त आपकी ज़रूरत में काम आए, वास्तव में वही आपका सच्चा दोस्त है। गाइस अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस।